नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ड्रीम प्रोजेक्ट में। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्कार्फ फोल्डिंग किस तरीके से लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें बेस चेक करना होता है कि बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो अभी फ़िलहाल ये जो स्कार्फ फोल्डिंग है ये स्लैब पे लगी हुई है, तो यहाँ पर बेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ से आपको स्टार्ट करता हूँ, और इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर हम स्टार्टिंग में अगर हमें आसपास यानी कि अर्थ पे जब हम स्कार्फ फोल्डिंग लगाएंगे तब हमें बेस कैसे चेक करना है। सबसे पहले जहाँ पर आपको स्कार्फ फोल्डिंग लगानी है उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करें। कॉम्पैक्शन करने के बाद में आपको उसके ऊपर देखिए जो प्लाई होती है हमारी, वो प्लाई भी हम यूज़ कर सकते हैं। प्लाई बोर्ड जो होता है जिससे हम शटरिंग में यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके का प्लाई बोर्ड स्क्वायर में आप लीजिए, उसको बेस प्लेट के नीचे रख दीजिए। ये मैं आपको अर्थ की बात कर रहा हूँ, अर्थ के नीचे बता रहा हूँ अर्थ पे आपको कैसे लगाना है। सबसे पहले आप इसका जो प्लाई है उसका स्क्वायर में टुकड़े लीजिए, और वो आप नाप के, जो हमारी लेंथ होती है इनकी, नाप के आप रख लीजिए। उसके बाद बेस प्लेट लगाइए। बेस प्लेट लगाने के बाद में बेस प्लेट आपको चेक भी करनी है कि वो सूटेबल है या नहीं है। बहुत सी बेस प्लेट होती हैं जो बेकार होती हैं, कमज़ोर होती हैं, बहुत पतली होती हैं, तो उस तरीके की यूज़ ना करें। फिर बेस प्लेट आप लगाएंगे। बेस प्लेट लगाने के बाद में आपको वर्टिकल खड़े करने हैं। जो हमारा ये 3 मीटर वाला होता है इसको वर्टिकल बोलते हैं। चारों ये वर्टिकल आपको खड़े करने हैं। वर्टिकल खड़े करने के बाद में जो हमारा कप लॉक है सबसे नीचे वाला, इस कप लॉक में आप लेज़र और ट्रांसोम लगाएंगे। ये हमारा लेज़र होता है और इसको हम ट्रांसोम बोलते हैं। और इसको लगाने के बाद में आपको सबसे पहले चेक करना है, इसकी एक मेज़रिंग टेप आती है जिसको हम स्पिट लेवल बोलते हैं। तो स्पिट लेवल से आप क्या करेंगे, इस पर आप रख के देखेंगे कि जो आपने कप लॉक से, एक कप लॉक से वर्टिकल के दूसरे कप लॉक तक आपने जो ये लेज़र लगाया है ये पूरी तरीके से लेवल में है या नहीं। वो आप इसको बीच में रख के और तीनों कोनों पे रख के आप चेक करेंगे कि ये लेवल में है या नहीं। ऐसे ही आपको ये काम सब जगह पे करना है हॉरिजॉन्टल में। उसके बाद आप चेक करेंगे कि जो कॉर्नर हैं, कॉर्नर पे आपको चेक करना है कि ये हमारा लेज़र और ट्रांसोम दोनों हमारे 90 डिग्री पर होने चाहिए। 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, तो 90 डिग्री पे होना चाहिए हमारा ये। और इसके बाद में आपने ये लगा लिए। इसके बाद फिर आप ऊपर चलेंगे तो ऊपर देखिए वर्टिकल जो आपने खड़े किए हैं इनको भी आप स्पिट लेवल लगा के चेक करेंगे कि ये हमारा पूरा 90 डिग्री पर खड़ा है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 90 डिग्री वो भी चेक करना है, इस साइड भी और ऊपर भी चेक करना है कि ये 90 डिग्री पूरा हमारा खड़ा है या नहीं खड़ा है, जिसका फोल्डिंग का हमारा वर्टिकल पाइप है। अब इसके बाद में देखिए, जब आप ऊपर का प्रोसेस करेंगे तो सेम प्रोसेस आपको यूज़ करना है। आप कप लॉक में ऐड करते चले जाएंगे लेज़र ब्रेसिंग को। उसके बाद इस तरीके से बनाएंगे, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। और जब आप थोड़ी हाइट पे चलेंगे तो आपको इस तरीके से, ये अगर कोई कॉलम या सपोर्ट या वॉल है तो आपको जब आप हाइट पे चलेंगे तो आपको ये टाई अप भी करना है साथ साथ में स्कार्फ फोल्डिंग। अगर वॉल है, कॉलम है, कुछ भी है, वहाँ से आप, अगर मान लीजिए जैसे कॉलम है, कॉलम से ये टाई अप हो गया, ब्रेसिंग बांध के आपने इसको टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद में अगर मान लीजिए यहाँ पे वॉल है और टाई अप करने की कोई चीज़ नहीं है तो आप वहाँ पर इंसर्ट प्लेट यूज़ कर सकते हैं। अगर हाइट के लिए आपको आगे जाके स्कार्फ फोल्डिंग बनाना है ऊपर, तो आप शुरू में उसमें इंसर्ट प्लेट लगा सकते हैं। इंसर्ट प्लेट लगाने के बाद में वहाँ से आप इसको टाई अप कर सकते हैं। ये भी इस तरीके से भी आप टाई अप कर सकते हैं। टाई अप आपने एक बार कर लिया, उसके बाद में फिर इस तरीके से आप इस स्कार्फ फोल्डिंग को ऊपर तक ले जाएंगे। और वर्टिकल आप देखेंगे कि ऊपर कहीं पर भी इसमें ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये वर्टिकल टेढ़ा हो रहा है, ये गलत है। इसको आप रिमूव करा के सीधा करा सकते हैं, जो ये अभी होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें जो हमारी क्लैंप हैं, क्लैंप जो होती है 2 तरीके की होती है। ये वाली जो हमारी क्लैंप है ये कास्ट आयरन की होती है, और एक दूसरी होती है वो डाई से बनाई जाती है, जो थोड़ी पीली टाइप की होती है। तो वो क्लैंप कमज़ोर होती है, उसमें अगर आप पाइप ऐड करेंगे, पाइप को उसको कसेंगे तो वो फ्री भी हो सकता है। लेकिन ये वाली ज़्यादा बेटर होती है, इसलिए इसको रिकमेंड करते हैं। तो आप साइड पर ध्यान रखें कि इस तरीके की क्लैंप को आप यूज़ करें जो कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। पीली वाली क्लैंप होती है एक, वो मैं आपको दिखाऊंगा, उस क्लैंप को आपको यूज़ नहीं करना है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं,
कि आप 21 मीटर हाइट तक इस स्कार्फ फोल्डिंग को बिना डिज़ाइन करे आप बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 21 मीटर से ऊपर जा रहे हैं तो आपको स्कार्फ फोल्डिंग अपना डिज़ाइन कराना पड़ेगा, जिसके लिए स्कार्फ फोल्डिंग इंस्पेक्टर और स्कार्फ फोल्डिंग इंजीनियर होता है, वो डिज़ाइन करेगा, उसी के आधार पर आपको वो बनाना पड़ेगा। देखिए ये क्लैंप की बात मैं कर रहा हूँ आपको, ये क्लैंप यूज़ नहीं करनी है। और क्लैंप्स के बारे में आपको एडवांस में मैं आपको एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिर्फ क्लैंप के बारे में बताऊंगा और इसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से ये हमारे कौन कौन से पार्ट यूज़ होते हैं, उनका यूज़ कैसे होता है, लोड कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें टेक्निकली चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैंने इसका ओवरव्यू दिया है कि आपको नॉर्मली अगर आपको बनवाना है स्कार्फ फोल्डिंग तो किन किन चीज़ों पे ध्यान रख के आप बनवा सकते हैं। बाकी इसका टेक्निकली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्लैंप किस तरीके से वर्क करती है, कप लॉक कैसे वर्क करता है, लोड किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है हमारे स्कार्फ फोल्डिंग पे, उस सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और हमारी क्लैंप कितने टाइप की होती हैं और ब्रेसिंग हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा ब्रेसिंग का जो मटेरियल आया है कि वो स्ट्रॉन्ग है, सही है या नहीं है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।